प्रॉब्लम से कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम ही रहता है। वो तो आते रहता है, बट जिसको करने का हुनर रहता है वो निकल जाता है उस प्रॉब्लम से। ये है ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया की टीम। आज हम आपको ऐसा हकीकत दिखाएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा। इस हकीकत को जानने के लिए आज हमारी टीम 150 किलोमीटर डेस्टिनेशन पर निकल चुकी है। न घर का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, फिर भी बन गई इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आ गया हूँ बनारी गांव में और यहाँ का एक बेटिया देश के लिए खेल रही है। आपको पता होगा कि यहाँ अष्टम उरांव का जन्मभूमि है और ये यहीं पर पल बढ़ करके वो बड़ा हुई है और आज एक ऐसा मुकाम पर पहुंच गई है कि देश के लिए फीफा वर्ल्ड कप में वो कैप्टन बनी हुई है। तो सबसे पहले उनके घर पे चलेंगे और जानेंगे कि आखिर देश के लिए जो खेल रही है वो आखिर छोटे से गांव से निकल करके इतनी बड़ी मुकाम हासिल करने का राज क्या है और किस तरह से यहाँ से तैयारी करके वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गई। तो सबसे पहले देखेंगे उनके घर में कि आखिर क्या सुविधा है उनके घर में खेलने के लिए, कहाँ वो खेलती थी, कहाँ खेल करके वो इतना सारा मुकाम हासिल की है। तो कुछ दूरी पर उनका घर है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये नेत्रहाट से रांची जाने वाली ये मेन रोड है और यहाँ से इस गांव का नाम है बनारी। एक एक चीज़ आपको हम लोग इस रिपोर्ट के दौरान दिखाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले उनके घर और दिखाते हैं सारा कुछ। देख रहे हैं कि ये अष्टम का घर है। ये आप देख रहे हैं खपड़ेल घर है अभी भी और ये देश के सबसे बड़ी फुटबॉल टूर्नामेंट फुटबॉल अंडर 17 का कैप्टन है और इनका घर आप देख सकते हैं कि अभी किस हालत में है। अच्छा, टीवी तो झारखंड झारखंड सरकार भिजवाई है और डीसी जो हैं वो यहाँ का वो कुर्सी भिजवाई है। आपको हम टीवी भी दिखवाएंगे और कुर्सी भी दिखाएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं माता श्री के साथ अंदर में चलेंगे और अष्टम से भी बात करेंगे। शायद अभी सो रही तो उठ गई होगी। चलिए अष्टम के पापा से भी मिलवाएंगे। अभी वो बाजार गए हैं और वो आते हैं तो उनसे भी मिलवाएंगे। ये चेयर जो देख रहे हैं यहाँ के थाना प्रभारी भिजवाए हैं और ये सब चेयर ये भारतीय कैप्टन में सिलेक्शन होने के बाद ना ये अभी कल भिजवाए हैं ये। अच्छा, जब वहाँ सिलेक्शन हो गया था तब सिलेक्शन के बाद थाना प्रभारी ने ये सब भिजवाया है। अब झारखंड सरकार ने टीवी भी भिजवाया है। टीवी कहाँ पर है वो, तो वो टीवी भी दिखाना। सबसे पहले टीवी दिखाते हैं। अच्छा, डीसी द्वारा, मतलब झारखंड सरकार ही उसको बोलिए। चप्पल पहन कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अष्टम का घर। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जिसमें पल बढ़ करके वो देश के लिए आज इतना बड़ा तो दिखाते हैं। सबसे पहले टीवी जो ये देखिए, ये टीवी है जो झारखंड सरकार ने यहाँ का डीसी साहब ने भिजवाया है। ये देखिए यही घर है अष्टम का और ये शायद किचन है, वो किचन है, ये चौकी है, वो देख रहे हैं। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आंटी। यही सब तो हम लोग दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा महान खिलाड़ी का आप जन्म दिए हैं तो आप कह रहे हैं कि उधर मत जाइए। ये आपका घर थोड़े ना है, ये हम लोग का भी घर है। ये देखिए इधर भी है सुमीना, अष्टम, अर्पण, अलका। अच्छा, मतलब कि आपके 4 बेटी 1 बेटा ना। तो ये आपके हस्बैंड हैं। चलिए अब मिलाते हैं अष्टम के पापा से। ये अष्टम के पापा हैं जो दिहाड़ी मजदूर करके और इतनी बड़ी देश के लिए कैप्टन पैदा की हैं। तो कितना बड़ा दिल है आपका? दिल तो है, दिल है तभी ना हम आगे बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कहाँ से आए पता है आपको? वो तो मालूम तो नहीं है अभी तो। तो आप लोग से मिलने ही आए हैं हम लोग कि इतना छोटा सा गांव में आप लोग जैसे लोग मतलब इतना महान बेटी को पैदा करके कुछ कर सकते, तो हम लोग का भी कुछ फ़र्ज है। हम लोग तो आप लोग से मिल ही सकते हैं ना। अरे अच्छा क्या होगा ये तो हम थोड़ी। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले जब देश के लिए वो नहीं खेल रही थी, कैप्टन बनने से पहले वो क्या करती थी? उसके पहले तो आप पढ़ाई कर रहे थे हजारीबाग में। हजारीबाग में पढ़ रही थी। और बचपना कहाँ यहीं गुजरा है या फिर बाहर? नहीं, बचपना तो यहाँ बनारी आर्सिमिटी उसको पढ़ी। उसके बाद में गुमला से उसका क्या बोले उसको सिलेक्शन हुई। उसके बाद
कपिल सर उसको बुला बुला उसको सिलेक्ट करके हजारीबाग दीजिए। उसके बाद हम लोग दोनों हम प्राणी के साथ में जाके उसको एडमिशन करा के उसके बाद वापस आए। तो आप क्या करते थे, दिहाड़ी मजदूर कहाँ करते थे? उस समय तो मैं अपना ही खेती बाड़ी में घर में और वैसे गांव घर में काम मिल रहा था, या कि लकड़ी चीरना होता है या कहीं इधर उधर काम कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब पालन पोषण हो जाता था, घर का खर्चा चल जाता था? मैं उस समय छोटी थे, उस समय फीस उसके कमी हो। अभी अष्टम कहाँ पे है? घर में है अभी तो। सुनिए क्या? हाँ, कल बहुत समय लगा रहा है, 1:30-2 बजे रात हो गई है तो हम लोग कब बात कर पाएंगे? अभी बात कर पाएंगे? हाँ हो जाएगी। अच्छा, तो नहीं पहले उठने देते हैं उनको, इसके बाद कैसे तो अच्छा ये बताइए हमको कि आपको गर्व हो रहा है? घर की क्या कि बोले हम, घर तो इतना है कि आँख से आंसू बोलते होते ऐसा आ जाता है हम लोग का। देखिए आपके लिए दो माइक लाए हैं। नहीं ठीक है। कितना गर्व हो रहा है जो बताइए आपको? नहीं हम लोग तो बहुत खुशी हैं, खुशी के कारण से भी आंसू, यही नहीं कि आंसू गिर रहा है नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग खुशी है कि बेटी जो आगे बढ़ गई, रोशन किए देश के लिए और गाँव घर लिए सबके लिए, इसलिए हम लोग तो खुशी के चलते कभी आंसू भी निकल जाती है, खुशी है। इससे अगला कोई सोचता है कि नहीं रो रहा है, ऐसे नहीं रोते हम लोग खुशी के वो कारण से। आपके आंखों में दिख रहा है। और हम लोग जब पेपर में पढ़ कर रो जाते हैं, तो आपका जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना पेपर में, तो हम लोग के आंख से आंसू निकल जाता है। तो ये बड़ी बात है कि आप जैसे लोग हैं धरती पर, देश के लिए आपकी बेटी खेल रही है, गांव के लिए नहीं खेल रही है, जिला के लिए भी नहीं खेल रही है, स्टेट के लिए भी नहीं खेल रही है, वो पूरे देश के लिए खेल रही है। तो आप समझ, देश की बेटी हो गई, आपकी बेटी नहीं है वो। आपकी बेटी रहती तो हम लोग क्यों यहाँ पे, वो देश की बेटी हो गई ना। तो इसमें बहुत आपका ये बड़प्पन है कि जो आप ये बात बोल रहे हैं। तो दिहाड़ी मजदूर करवा के अपनी बेटी को कौन इतना पढ़ाता है और कौन खिलवाता है? घर से निकल, आज की स्थिति तो ऐसा है कि आप बड़े बड़े शहर में देख रहे हैं ना कि घर से लोग निकलने नहीं देते हैं कि बेटी को कल जाएगी तो कुछ हो जाएगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा। लेकिन आप जैसे पिताजी हैं, आप जैसे बाप हैं, वो हौसला देता है। पूरे देश के लिए आप एक हौसला के पात्र हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। अच्छा नहीं, आप फ्रेश हो लीजिए पहले। डायरेक्ट तो बैठ के बात करते हैं ना। आइए ना, आइए। तो अभी हमारे सामने अष्टम उरांव आ चुकी हैं। ये थोड़ा काफ़ी थकी हुई थी कल से, इसलिए थोड़ा सा ये सोई हुई थी। हम लोग आकर डिस्टर्ब भी किए इनको। आइए ना, आइए बैठिए। तो सबसे पहले तो आप अपने मुख से नाम बताइए अपना। मेरा नाम है अष्टम उरांव। अच्छा, तो ये कब से आप खेल रही थी फुटबॉल? 2016 से मैं खेल रही थी फुटबॉल। 2016 से। बचपन कहाँ गुजरा? बचपन तो गाँव में ही गुजरा है। यहीं पे मतलब? ये प्राइमरी स्कूल कहाँ से आपकी? आरसी मिडिल स्कूल बनारी। तो वहाँ फुटबॉल भी होता था क्या? हाँ। अच्छा, इसके बाद? इसके बाद मैं 6 के बाद मैं 7th के लिए हजारीबाग चली गई। अच्छा। वहाँ मैं 6 से 10 तक कोलंबस स्कूल में पढ़ाई किया। फिर अभी 11 to 12 गवर्नमेंट हाई स्कूल हजारीबाग। तो और जो आपके साथ में टीम में लोग हैं वो कहाँ के हैं? हम लोग 6 लड़कियाँ झारखंड से हैं और उनमें से हम लोग 2 गुमला डिस्ट्रिक्ट से और 3 रांची से और 1 सिमडेगा से। जब आपका स्ट्रगल चल रहा था उस समय आपके मम्मी पापा मना नहीं करते थे खेलने से? नहीं, कभी मना नहीं किया करने। अच्छा, इसके बाद ये कहाँ से आया कि हमको देश के लिए कुछ करना है, खेलना है? वो ये एक जज्बा होता है ना, वो कहाँ से आया? जब मैं 2016 में हजारीबाग गई थी तब वहाँ के दीदी लोगों को देख के मैं सीखी थी, क्योंकि वहाँ के दीदी लोग ही ऑलरेडी खेल चुके थे इंडिया के लिए। तो मुझे भी उनको देख के सीख मिली कि मुझे भी खेलना है। मेरे दिल में भी आया कि मुझे भी खेलना है। तो सब सपोर्ट करने लगे, मैं अच्छा करने लगी। तो फिर मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ था इंडिया गेम के लिए। अभी आप कहाँ से खेल गए? मैं अभी अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप भुवनेश्वर। अच्छा, अभी भुवनेश्वर में हुआ था। तो नेक्स्ट बार कहाँ है आपका? अभी तो टूर्नामेंट का नहीं पता, बट अभी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। तो ये प्रैक्टिस जो होता है वो पूरे टीम के साथ होता होगा ना? नहीं, मेरा टीम अलग है जो कि हजारीबाग में आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र। अच्छा, तो अभी जो मैच हुआ उसमें यहाँ झारखंड से कितने लोग थे? हम लोग 6 थे। 6 थे झारखंड के। तो और बाकी लोग कहाँ से? बाकी मणिपुर, हरियाणा, गुजरात, मुंबई और दिल्ली। अच्छा, तो कैसा लग रहा था कैप्टन बन करके?
अलग अलग जगह से थे इंडिया में भी, तो यहाँ भी अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, तो मतलब कि किसी को समझ में नहीं आता है, किसी को उनको समझाना, फिर मतलब टीम को सपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, बट टीममेट के सपोर्ट की वजह से मैं ये सक्सेस हो पाया। कैप्टन का सिलेक्शन कैसे हुआ था आपका? तो पता नहीं, उसको कुछ डिसाइड किए थे, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैप्टन बन गई। तो आप ग्रुप में किन को देखते हैं? कुछ थॉमस डेनर भी। अच्छा, ये कहाँ गए हैं? हाँ, वे स्वीडन के हैं। ये मतलब झारखंड से ही है ना? स्वीडन। तो प्रेरणा मतलब वहाँ से मिला? हाँ। आपके घर में बहुत प्रॉब्लम था, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? उस प्रॉब्लम को लगता है आपको कि अब दूर हो जाएगा? होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना प्रॉब्लम झेल के आए हैं, तो प्रॉब्लम से कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम ही रहता है, वो तो आते रहता है, बट जिसको करने का हुनर रहता है वो निकल जाता है उस प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम आ रहा है, आएगा जाएगा, बस यही है। तो आज की लड़कियों के लिए कुछ संदेश देंगे? यस, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि वे अगर छोटे फैमिली से है तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट करना चाहिए और उसमें खेलने का जुनून होना चाहिए। तो अभी बहुत सारे संसाधन नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े शहर में या बड़े बड़े गांव में जिनके पेरेंट्स मोटिवेटेड नहीं है, या लगता है उनको कि नहीं बेटी बाहर निकलेगी तो बिगड़ जाएगी, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनको अपने बेटी पे भरोसा होना चाहिए कि वो क्या कर रही है। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो फिर बाहर नहीं आ सकते। इसलिए पेरेंट्स को थोड़ा भरोसा रखना चाहिए कि वो क्या कर रही है, उसको सपोर्ट करे ताकि वे भी अच्छी तरह से अपना जीवन जी सके। चलिए, ये थे हमारे साथ देश के बेटी जिनका नाम है अष्टम उरांव। ये कल ही घर लौटी हैं। अच्छा, अब फिर आपको जाना कब है? मैं 2-3 दिन में चली जाऊँगी। अच्छा, तो मम्मी पापा को ऐसे उदास करके आप कहाँ जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिर हम लोग का मतलब परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, जाना तो पड़ेगा। हाँ, ये तो अभी आप कहाँ जाएंगे ट्रेनिंग में? मतलब हजारीबाग? यस, मैं ट्रेनिंग करने के लिए हजारीबाग जाऊँगी। तो अभी ये 2 दिन के बाद हजारीबाग ट्रेनिंग में चली जाएंगी। और आपने देखा कि हमारे साथ उनके पापा, मम्मी और अष्टम जी खुद ही बैठे हुए हैं, और ये इनका छोटा सा महल है, इसको महल ही कहिए, ये घर नहीं है महल है, जहाँ से मतलब इतना कम संसाधन में से उठ करके देश के एक महान शिखर को पा लेना, एक बुलंदी को पा लेना, ये बहुत मैटर रखता है। तो आपकी बहन कितनी है? हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिसमें से हम लोग 4 बहन 1 भाई। तो अपनी बहन के लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मेरी 2 सिस्टर, वो लोग भी स्पोर्ट्स में है, और एक पढ़ाई कर रही है और एक भाई वो भी पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उन दोनों को सपोर्ट करूंगी जितना हो सके। खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जब फुटबॉल खेलती हैं तो उस समय क्या लगता है, मतलब क्या फील होता है कि मुझे अपने लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है, क्या कुछ ऐसा फील तो होता होगा? जब मैच खेल रहे थे, जब इतने स्टेडियम में इतना क्राउड था, तो ऐसा फील नहीं होता है कि अपने लिए खेलना है, सिर्फ इतना पब्लिक को देख के लगता है कि अब इनके लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है। ऐसा जब हम लोग खेले तो ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि अपने लिए खेलना है मैच, क्योंकि इतना क्राउड देख के ऐसा फील ही नहीं हो सकता है किसी को कि अपने लिए खेलना है, सिर्फ इंडिया के लिए खेलना है। बिल्कुल। तो आप कहाँ से खेलते हैं? सेंटर से खेलते हैं, फॉरवर्ड से खेलते हैं? फुटबॉल एक तो सबसे मनोरंजन गेम है, स्वस्थ वाला गेम है, तो फिर हम लोग फुटबॉल किसी को कोई भी फुटबॉल खेलता है एंजॉय करके खेले, वे ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं खेलना चाहिए फुटबॉल को, खुले माइंड से खेलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल ही एक ऐसा गेम है जिसमें हम ओपनली खेल सकते हैं। और पोजीशन की बात हुई तो पोजीशन में भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्राइकर खेल रहे हैं तो स्ट्राइकर का भी मेन रोल होता है कि उसको गोल मारना ही होता है। अगर गोल नहीं मारेगा तो टीम फिर प्रेशर मारने लगता है, तो फिर स्ट्राइकर का मेन रोल होता है कि गोल मारे। और डिफेंस को तो मतलब पूरे टीम को सपोर्ट करना पड़ता है, तो फिर डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अभी जो भुवनेश्वर में मैच हुआ उसमें क्या हुआ? इंडिया के साथ कौन खेल रहा था अपोजिट में? हम लोग के पुल ए था, तो हम लोग के पुल में USA, मोरक्को और ब्राज़ील था। तो उस मैच में क्या हुआ? हम लोग तीनों मैच हारे, बट हम लोग उस मैच से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हम लोग को, कि हम लोग जो गलतियाँ किए उसको सुधारने का भी मौका अभी मिला है। हम उस चीज़ पे काम करेंगे, और हमारे लेवल भी पता चला कि किस लेवल पे हैं हम लोग और किस लेवल तक और ट्रेनिंग करना है।
आप कैप्टन हैं अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का, तो आखिर लगा होगा ना कि आखिर कमी किस में थी, क्योंकि कैप्टन जो होता है वो 11 खिलाड़ी का एक मेन खिलाड़ी हो जाता है और उसको पता होता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो चूक रही होगी। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ चूक हुआ है? ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा तो बट हम लोग उस टीम के मतलब हम जो हमारे अगेंस्ट खेल रहे थे उस टीम के मतलब उनके टेक्निकली बहुत अच्छा था, और जो कि हमारे टीम इंडिया में टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है। हमको उस चीज़ पे ज़्यादा इम्प्रूव करना है ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस टीम के साथ अच्छे फाइट कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आपने इतना टाइम दिया। ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप देश के लिए आप खेल रही हैं, हम लोग का शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप लोग इंडिया की तरफ से खूब बेस्ट करें। थैंक यू सो मच। तो आज एक बार फिर हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह अस्तम उरांव जी के यहाँ, जो भारतीय फुटबॉल अंडर 17 का कैप्टन है। और बहुत रात हो चुका था कल, इसलिए हम लोग फिर चले गए थे और इनसे थोड़ा सा कुछ और बातचीत करेंगे, इनके फैमिली से भी बात करेंगे, या मुखिया साहब भी हैं उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो देख रहे हैं रात में नहीं दिखा पाए थे, ये इनका घर है जो खपड़ेल मकान दिख रहा है, ये इनका खपड़ेल मकान है। इधर भी दिखाइए, ये पूरा खपड़ा का बना हुआ है, इसी में पूरा परिवार ये लोग रहते हैं। 2 कमरा है अंदर में। वहीं पे जो आपने देखा कि रात में हम लोग किए थे, टीवी दिखाया था, झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है। यहाँ का ये चेयर वेयर जो यहाँ का थाना प्रभारी साहब मुहैया करवाए हुए हैं। तो हमारे साथ अभी अष्टम के भाभी बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं और आर्थिक सहायता राशि के नाम पर कुछ नहीं देते हैं, ऐसी न्यूज में डालते हैं और अपने फ़ायदा होता है उनको, टीआरपी मिलता है और वो चले जाते हैं। तो हमें क्या लाभ है इसमें? इस विषय पर उनसे ही बात करेंगे। थोड़ा इनसे पूछते हैं, जो न्यूज वाले लोग आते हैं वो क्या आप लोग को तसल्ली देकर जाते हैं? तसल्ली देते हैं कि बच्चे लोग को हम लोग सहयोग राशि प्रदान करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को कहीं से नहीं मिला है। तो आपने देखा कि उनके फैमिली है और ये खुद से ही बोल रहे हैं कि सहायता राशि के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? भाभी जी से सुनेंगे कि बच्चे क्या बोलते हैं। बच्चे लोग बोलते हैं कि बहुत मीडिया वाला आते हैं, लेकिन आज तक कहीं से हम लोग को सहयोग राशि नहीं मिला है, बोलते हैं। तो सुन लीजिए मीडिया वाले, कितना मतलब इंसल्ट की बात है। तो ऐसा ना हो कि मीडिया वाला का शिकायत हो कहीं, कम से कम अपना मान मर्यादा भी है। तो ये गुजारिश है आप लोग से कि इनके फैमिली का जो कष्ट है उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। आयांश जैसे लड़के को मदद हो सकता है, दीपिका जैसे लड़की को मदद हो सकता है, और सोनू जैसे लड़का को मदद हो सकता है। ये तो हमारे भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, इनको मदद क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए गुजारिश है आप सबों से कि उनका अकाउंट नंबर हम जारी करेंगे और उस अकाउंट नंबर में आप ज़रूर से ज़रूर मदद करने का कोशिश करें। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ज़रूर करें। हाँ, जिससे जो बन पड़ेगा अपने इच्छा अनुसार उस खाते में ज़रूर डालें। खिलता जी बैठे हुए हैं और ये गांव का मुखिया जी हैं। मुझे लगता है कि अष्टम के फैमिली को स्थिति देखते हुए थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे अकाउंट नंबर मैं जारी तो करने ही वाला हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैं उनका अकाउंट नंबर जारी करूँगा। हम लोग अपने टीम द्वारा इस कुछ आर्थिक मदद की राशि हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम लोग जारी करेंगे इनका अकाउंट नंबर। आपसे जो बन पड़ता है इनके अकाउंट में ज़रूर डालें, क्योंकि अभी जैसा देख रहे हैं इनके घर परिवार का स्थिति तो बहुत ज़रूरी है। आर्थिक मदद बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये अभी तो देश के लिए खेल ही रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कुछ आर्थिक मदद करे, लेकिन अगर सरकार नहीं कर रही है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपने स्तर से कुछ ना कुछ इनको दान दक्षिणा के रूप में दें, आर्थिक मदद दें। तो हम आप लोग के सामने ही कुछ आर्थिक मदद राशि में डालता हूँ इनके अकाउंट में। इनका अकाउंट नंबर बताइएगा, मैं आपको जारी कर दूंगा, स्क्रीन पर आपको मैं दिखा दूंगा। 589310510710। IFSC कोड बताइएगा। BKID 0005893। चला गया, ठीक है ना? तो हमने कुछ आर्थिक मदद इनको कर दिया है। आप अकाउंट नंबर पे ज़रूर से ज़रूर कुछ आर्थिक मदद पहुंचाएं,
ताकि ये देश के लिए एकदम कंफर्टेबल होकर कर खेल सके, क्योंकि इनका परिवार बहुत बड़ा है और इनका परिवार में छोटे छोटे लोग भी हैं जो अभी कोई रांची में खेल रहा है, कोई बोकारो में खेल रहा है, तो कोई स्टेट फॉरवर्ड खेल रहा है, कोई जिला पे खेल रहा है। जो छोटी वाली है वो कहाँ खेलती है? अभी मतलब खेल के आई है दिल्ली से। हाँ, क्या खेलती है? वो भी फुटबॉलर है। तो अभी छोटी वाली लड़की भी फुटबॉलर है, उससे हम थोड़ा बात करेंगे। और जो अभी मैं बात कर रहा था आर्थिक मदद की, तो इनके अकाउंट में ज़रूर से ज़रूर कुछ आर्थिक मदद पहुंचाए ताकि ये इनका परिवार कंफर्टेबल होकर के सबको खिलाड़ी बना सके। ठीक है, धन्यवाद।